हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनीमेनिया चैनल। आई एम मनदीप। तो मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जिस पे मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन विद सम ग्लिटर्स दूसरे चैनल पे पब्लिक है और वहां पहुंचने के लिए डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देखने के बाद वही होना शुरू होगा जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखने के बाद होना चाहिए, वो भी जब पता हो कि अभी 2 पार्ट्स और हैं इस अस्त्रवर्ष के। फिर मुझे उठे कुछ सवालों के जवाब तो चाहिए, जिनको मैं मेरी सोच से हल नहीं करना चाहता, बल्कि टेक्निकली और लॉजिकली मूवी के नेक्स्ट पार्ट्स में ही देखना चाहूँगा। अगर आपके पास भी इनके अलावा अपने सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर किसी उठाए गए सवाल का जवाब पार्ट 1 में ही बता दिया गया है तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट्स में मोहन और अनीश का किड वाला या टीनेजर वाला वर्जन देखने को मिल सकता है, जिन्हें पार्ट 1 वाले एक्टर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो मेरा पॉइंट समझ लीजिएगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल कि देव कैरेक्टर की प्रेमिका और शिवा कैरेक्टर की माँ अमृता के पास आखिर अस्त्र था कौन सा? हाईलाइट तो जलस्त्र को किया गया है उनके साथ, पर गुरुजी का कैरेक्टर देव की इंट्रोडक्शन में बताता है कि देव अग्नि अस्त्र का बादशाह था, इसलिए उसे अग्निदेव कहकर लोग बुलाते थे। पर अग्नि अस्त्र के साथ उसके पास जलस्त्र और कवच भी था, और उसे ज्ञान देव भी कहा जाता था। अगर जलस्त्र देव के पास था तो अमृता के पास कौन सा अस्त्र था? दूसरा सवाल, ब्रह्मांश में अस्त्रों की जिम्मेदारी को आगे कैसे सौंपा जाता है? क्या इसके लिए ब्रह्मांश के पुराने चुने हुए ही कुछ परिवार हैं, या बाहर वालों को भी चुना जा सकता है और ट्रेनिंग दी जा सकती है? क्योंकि कुदरत हर किसी को बच्चे के तोहफे से नहीं निवाजती, और अगर वो बच्चे को गोद लेते हैं तो उसे जिम्मेदारी के लायक बना तो सकते हैं, पर खून का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तीसरा सवाल, जब देव और अमृता के बीच लड़ाई हो चुकी थी तो आश्रम का ठिकाना क्यों बदला गया? और बाकी ब्रह्मांश के लोगों की क्या दुनिया में इतनी भी ऊंची पहुंच नहीं थी कि उन दोनों लापता मेंबर्स को वो ट्रेस करवा पाते? चौथा सवाल, मेरा मानना है कि अगर आपके शरीर में कोई शक्ति समाई हुई है तो वो आपके शारीरिक बल, मनोबल, भावनाओं और विचारों से जुड़ी होती है, और वो शक्ति आपकी हिफाजत करती है, ऐसे ही किसी को चोट नहीं पहुंचाती। तो पार्ट 1 में दिखने वाले बच्चे शिवा की शक्ति क्यों उसी की माँ को नुकसान पहुंच जाएगी? और अगर बच्चे से अग्नि की शक्ति नियंत्रित नहीं होती तो उसकी माँ अमृता के पास जल अस्त्र की शक्ति है, तो उसने अपना बचाव क्यों नहीं किया? या अमृता ने जन्म देने के बाद खुद ही तो नहीं नन्हे से बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था? पांचवा सवाल, ईशा के करैक्टर के पास कोई शक्ति नहीं है, उसका परिवार भी अमीर है जो हिंदू देवियों की पूजा अर्चना में भाग लेता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अमृता ने ही अपनी पहचान बदल के फिर से शादी कर ली हो? प्यार में शक्ति होती है बॉस, मानता हूँ, पर प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच में ही नहीं होता। भाई बहन, गुरु शिष्य, भगवान और भगत, इनके बीच में भी पवित्र प्यार होता है। तो कहीं ईशा का करैक्टर अंधेरे में उसकी सौतेली बहन का तो नहीं होगा बाद में, जो शिवा को भावनात्मक सैलाब में डुबा देगा पार्ट 3 में? छठा सवाल, मूवी में बताया गया है कि देव सभी ब्रह्मवंश के मेंबरों को हराकर ब्रह्मास्त्र को हासिल करता है, तो उस समय के गुरुजी और शिष्य के रूप में अब के गुरुजी ने क्या कोशिशें की थी उसे रोकने के लिए? और अगर कोशिशें की थी तो क्या इस समय के गुरुजी को उस लड़ाई से कोई जख्म या भावनात्मक चोट नहीं मिली थी देव से? सातवां सवाल, एक अस्त्र धारक आखिर कितने अस्त्रों को धारण कर सकता है, और क्या एक से ज़्यादा अस्त्र धारण करने से वो सिर्फ भ्रष्ट ही होता है देव की तरह? आठवां सवाल, जल अस्त्र के धारक के पास सिर्फ बारिश या बहने वाले पानी, सैलाब की ही शक्ति है, या वो पानी को ठोस बर्फ में बदलकर भी इस्तेमाल कर सकता है? और क्या जल अस्त्र का धारक जल के अंदर सांस ले सकता है, और क्या वो जल के ऊपर चल भी सकता है? नौवां सवाल, इस यूनिवर्स में काले मणि का जिक्र हुआ है, जिसे जुनून देव से लाने के बाद सेना बनाने के लिए गले में लटका देती है। तो क्या काला मणि अस्त्रों में ही मिला था ब्रह्मंश को, या देव को किसी ने काला जादू करके कुछ दे दिया था, जिसके बाद देव भ्रष्ट हो गया था
और अगर काला जादू इस यूनिवर्स में है तो फिर उसका स्रोत और धारक कौन है? 10वां सवाल, शिवा अपने प्यार ईशा को बचाने के लिए ढाल बना था और उसका सारा ध्यान ब्रह्मास्त्र की शक्ति से उसको बचाने में था, ना कि ब्रह्मास्त्रों को शांत करने में। और ब्रह्मास्त्र की शक्ति शिवा को छू भी नहीं रही थी। तो कैसे शिवा अपनी अग्नि अस्त्र की शक्ति को ब्रह्मास्त्र की शक्ति तक पहुंचाने में कामयाब हुआ? अगर ब्रह्मास्त्र सब अस्त्रों से ऊपर है और सभी अस्त्र उसकी मौजूदगी में उससे जुड़ जाते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, तो शिवा एक अस्त्र होने के बाद कैसे ब्रह्मास्त्र की शक्ति को इतने समय तक रोक पाया और बच पाया, वो भी बिना किसी जख्म के? उसके शरीर में से क्यों ब्रह्मास्त्र की शक्ति ईशा की तरफ नहीं निकली? मुझे पता है कि मेरे कुछ सवाल इलॉजिकल होंगे। अगर कोई लगा हो तो कमेंट में बताना, और गहराई में सोचने का एफर्ट करने के लिए पहले ही थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द नई मूवी की स्टोरी शेयर करूँगा इसी चैनल पे। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। फिर से थैंक यू।